आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। ठीक है, आपको बताना है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के सामान्य है। यहाँ पर संख्या दिया गया है 18, 54, 36। देखिए 18 का 3 गुना होता है 54, ठीक है, और 18 का 2 गुना होता है 36। सेम लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से हम लोग ढूंढेंगे। देखिए 16 का 3 गुना, 16 3 48, ठीक है। 16 का 2 गुना यहाँ पर 32 दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 का 3 गुना 40 नहीं होता है, 48 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए 10 का 3 गुना 30 होगा, यहाँ पर 40 दिया गया है, ऑप्शन बी भी नहीं सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6 दिया गया है, लेकिन 2 का 2 गुना 4 होता है, यहाँ पर 10 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर देखिए 8 का 3 गुना 24 होता है, 8 3 24, और 8 दुना 16 होता है। सेम लॉजिक का उपयोग किया गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, Which number will replace the question mark is the following series। ठीक है, दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है। सीरीज यहाँ पर दिया गया है 3, 3 के बाद यहाँ पर दिया गया है 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पर 27 दिया गया है, 27 के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आगे दिया गया है 107, 107 के बाद 213। ठीक है, किस लॉजिक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 3 का, ठीक है, 3 का 2 गुना कर देते हैं, 3 गुना 6, और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अगला वाला नंबर यानी कि 7। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं, 7 से 13 बनाते हैं। देखिए 7 दुना 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दुना 14, और 14 में से -1 कर देते हैं, तो यहाँ पर तीसरा वाला नंबर आ जाएगा 13। ठीक है, आगे देखिए 13 दुना 26, और 26 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 27। ठीक है, 27। आगे देखिए यहाँ पर 27, ठीक है, 27 का 2 गुना कर देते हैं, तो 27 गुना 54 हो जाएगा, और 54 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 53। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला जो नंबर होगा 53 होगा। 53 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि बैग का कूट 11 31 2 तथा केक का कूट 51 113 है, तो मेड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए बी ए, उसके बाद में सी के, ठीक है, बी ए सी के दिया गया है। सभी का कूट भाषा दिया गया है। देखिए 11, 11 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी कि यहाँ पर देखिए सभी का प्लेस वैल्यू लिखा गया है क्रॉस में। ठीक है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 1 का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू दिया गया है। सेम लॉजिक लगाते हैं केक में, सी ए, उसके बाद में के ई। ठीक है, केक में लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका कोड भाषा दिया गया है 5, 5 के बाद यहाँ पर 1, 1 के बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1, उसके बाद में 1, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 3। ठीक है, सभी का क्रॉस में प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू 3, ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का प्लेस वैल्यू 1, ए का प्लेस वैल्यू 11। ठीक है, क्रॉस में सभी का प्लेस वैल्यू दिया गया है। आगे देखिए पूछा क्या गया है, एम ए डी, डी के बाद ई। ठीक है, कोड भाषा पूछा गया है इसका। देखिए मेड का कोड भाषा हो जाएगा, ई का होता है प्लेस वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। उसके बाद डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 541 13। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3 से आपको बनाना है 15। ठीक है, 4, 4 और 2 से बनाना है 12। ठीक है, और 7 2 5 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले में देखिए 3 6 3 से बनाते हैं 15। देखिए 3 3 का 9, ठीक है,
दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 त्रिक का 9 और प्लस 6 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15। आगे देखिए 4 दूना 8, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, आगे देखिए 7 पच्चे 35, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 35 2 37। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है माता, डॉक्टर और मानव जाति। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मानव जाति है, ठीक है, मानव जाति के अंदर आपका माता और डॉक्टर भी आएंगे। तो कुछ माता डॉक्टर भी होती हैं और कुछ डॉक्टर माता भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक ही पासे के दो अवस्थाएं दी गई हैं, यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पर काउंट क्या है। तो काउंट देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, क्लॉकवाइज लिखते हैं तो 5 2 4। ठीक है, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। आगे देखिए 5 1 6, 5 1 6। ठीक है, देखिए 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया अप्रैल, नवंबर, जुलाई, सितंबर। देखिए यहाँ पर जो जुलाई है, ठीक है, जुलाई 31 का महीना होता है। ठीक है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में 30 दिन, उसके बाद नवंबर में भी 30 दिन, आगे देखिए सितंबर में भी 30 दिन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जुलाई अलग हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। ठीक है, देखिए जो देव है, देव यहाँ पर बोला गया है, देव स्नेहा का भाई है, यहाँ पर हो जाएगा स्नेहा। ठीक है, स्नेहा का भाई है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और आगे देखिए, आगे बोला गया है और मयंक का बेटा है। जो देव है ये मयंक का बेटा है, ये हो जाएगा मयंक। ठीक है, मयंक का बेटा हो जाएगा। आगे देखिए स्वाति जो है स्नेहा की बहन है, जो स्वाति है स्नेहा की बहन है स्वाति। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर बोला है मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। जो मयंक है इस स्वाति से किस प्रकार संबंधित है, आपको संबंध बताना है स्वाति का मयंक से। ठीक है, देखिए स्वाति स्नेहा की बहन, ठीक है, और देव स्नेहा का भाई। तो यहाँ पर जो मयंक होगा स्वाति का पिता होगा, पिता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कुछ आम फल हैं और कोई भी फल सब्जी नहीं है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, कुछ आम, ठीक है, ये हो जाएगा आम, कुछ आम फल हैं, ये हो जाएगा फल। ठीक है, ये हो जाएगा फल। आगे देखिए, आगे बोला गया कोई फल सब्जी नहीं है, कोई फल जो है ये सब्जी नहीं है, ये हो जाएगा आपका सब्जी, कोई फल सब्जी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, देखिए कुछ आम सब्जी है, क्या कुछ आम सब्जी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे देखिए कुछ फल आम है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ फल आम है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। आगे देखिए कोई भी सब्जी आम नहीं है, ये पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए तीसरा वाला भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 6 कर्मचारी हैं। ठीक है, एल एन पी आर टी और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। ठीक है, आगे बोला गया है जो बी है एन के बाएं से दूसरा स्थान पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक टेबल, टेबल में यहाँ पर 6 लोगों को बैठाएंगे। ठीक है, 6 लोगों को बैठाएंगे। आगे देखिए बोला क्या गया है, जो बी है एन के बाएं से दूसरा स्थान है। ठीक है, एन को यहाँ पर बैठाते हैं, एन का बायां हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ
दूसरा स्थान होगा बी का, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट दिखाई दे रहा है कि पी एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो पी है एन के दाएं, दाया इधर हो जाएगा और यहाँ पर तीसरा स्थान यानी कि पी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए एल पी के तुरंत बाएं है। जो एल है पी के तुरंत बाएं है, पी का बाया हो जाएगा, कौन बैठा है एल, तो एल यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, 1 2 3 4 लोग हो गए। आगे देखिए, आगे बोला गया है जो आर है पी के बाएं दूसरे स्थान पर, जो आर है पी के बाएं बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, यहाँ पर बैठेगा आर, केवल बचा टी, तो टी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो वी के तुरंत दाएं टी बैठा है, तो टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब में कुछ मीटर चली। ठीक है, देखिए पूरब में कुछ मीटर चली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ मीटर चली। आगे देखिए, आगे बोला गया है, ठीक है, आगे देखिए वहां से वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़ती है, दाएं नीचे तरफ आएगी और 100 मीटर चलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 100 मीटर। आगे देखिए, आगे फिर बोला गया है फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली, यानी कि इधर चलेगी और 30 मीटर चलेगी। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए 30 मीटर, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। अंत में बाएं मुड़ी और 40 मीटर यानी कि ऊपर की तरफ चलेगी, ये हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, आगे देखिए यदि उसके घर से घर एवं बाजार के बीच हवाई दूरी 100 मीटर है, यानी कि ये जो है क्रॉस में ये 100 मीटर दिया गया, हवाई दूरी मतलब क्रॉस में ये 100 मीटर दिया गया है, 100 मीटर है, तो आरंभ में समीरा अपने घर से पूरब की तरफ कितनी या कितना चली थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पूरा यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से 30, ये पूरा 30 हो जाएगा। आगे और बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पूरा, और ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ये पूरा 30 होगी। ठीक है, 30 नहीं सॉरी, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, यहाँ पर 60 होगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर देखिए 60, उसके बाद में देखिए 60 80 और 100 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी होगा, ठीक है, ये पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरा दूरी हो जाएगा 80। ठीक है, ये पूरा दूरी हो जाएगा 80, लेकिन जो इस पॉइंट का दूरी है, ठीक है, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये 30 है, तो यहाँ पर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस 30। ठीक है, 80 माइनस 30 यानी कि 50 मीटर। ठीक है, पूरब की तरफ चली होगी 50 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़, ठीक है, डिवाइड का अर्थ घटाना या घटाव है और प्लस का अर्थ गुना तथा माइनस का अर्थ विभाजन, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 26, ठीक है, डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 8, उसके बाद में प्लस दिया गया 6 माइनस 2। देखिए यहाँ पर डिवाइड के स्थान पर लिखेंगे हम लोग, डिवाइड के स्थान पर माइनस 26 माइनस 13। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पर गुणा 6 और माइनस के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर विभाजन 2। देखिए यहाँ पर 26 में से 13 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 13, प्लस यहाँ पर काट देते हैं तो 3 हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 7 और 3 यानी कि 37 हो जाएगा। 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पाठ, उसके बाद में यहाँ पर शब्द, शब्द के बाद अक्षर, अक्षर के बाद वाक्यांश, वाक्यांश के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद वाक्य। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले इनमें से अक्षर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा अक्षर, तीसरा अक्षर के बाद आएगा यहाँ पर शब्द, अक्षर से बनेगा शब्द, शब्द से बनेगा
यहाँ पर वाक्यांश, ठीक है, शब्द से बनेगा वाक्यांश यानी कि 4 नंबर। वाक्यांश से बनेगा आपका वाक्य, ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद देखिए वाक्य से बनेगा आपका अनुच्छेद, ठीक है, 5 नंबर। अनुच्छेद से बनेगा यहाँ पर पाठ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32, 46, 51 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज एक बार यहाँ पर रोटेट कर चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, उसके बाद दोबारा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया करेगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है यहाँ पर बाहर की तरफ है, ठीक है, सी वाले में अंदर की तरफ है, इसीलिए सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको बताना है जो आकृति यहाँ पर दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले काउंट करते हैं बेसिक फिगर 1 2 3 4, ठीक है, 4 का डबल हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 यहाँ से निकलेगा, 8 त्रिभुज यहाँ पर, 8 त्रिभुज यहाँ पर और 8 त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है, 8 त्रिक 24, टोटल बेसिक फिगर में 24 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज निकल के आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज निकल के आएगा, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और हो गए, ठीक है, और होंगे। आगे देखिए इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज निकल के आएगा और यहाँ से एक त्रिभुज निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज निकल के आएगा, तो 2 त्रिभुज और हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ऐड करेंगे तो 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ओपन करने के बाद। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले फिगर में कुछ इस प्रकार यहाँ पर बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ठीक है, सर्किल टाइप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किस फिगर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिस्टेक है। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि ये जो आकृति है कहाँ पर छुपा हुआ है, तो आप देखिए ऑप्शन डी में ये आकृति आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, उसके बाद नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाने के बाद कुछ इस प्रकार जाना होगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, सर्किल टाइप। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से कुछ इस पॉइंट तक मिलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर दर्पण रखा गया है, ठीक है, दाएं तरफ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये वाला जो रेखा है गलत है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सी में भी गलत है, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनाया गया है इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आएंगे तो ऑप्शन डी में आप देखिए, ऑप्शन डी में यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आएंगे तो ऑप्शन डी में बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब में, ठीक है, ऊपर का नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, चारों में सही है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी में ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये फिगर गलत बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए सर्किल बनाया गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक
आई टाइप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।